चलो इस वीडियो में समझते हैं कि जून 2024 के एग्ज़ाम फ़ीस को कैसे पे करना है। तो हमारे पास एक स्टूडेंट्स हैं जो दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम दिए थे और वो कुछ सब्जेक्ट में फ़ेल है, तो उन सब्जेक्ट का इनको जून में एग्ज़ाम देना है। तो उसका यहाँ पे हम एग्ज़ाम फ़ीस को पे करके दिखाएंगे और लास्ट डेट भी यहाँ पे हम जान लेंगे, ठीक है, कि लास्ट डेट क्या है। तो एक बार इनका हम रिज़ल्ट निकाल लेते हैं दिसंबर 2023 का और देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये फ़ेल है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनका एग्ज़ाम फ़ीस उस सब्जेक्ट का कर देंगे पे। तो एक बार हम रिज़ल्ट के पोर्टल पे आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, जो दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम दिए थे ना, उनका आज के डेट में रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, यानी कि अपडेट हुआ है। ये देख लो, ये देखोगे ना तो स्टेटस जो है ना, स्टेटस एज़ ऑन अप्रैल 6, 2024, यानी कि आज के डेट में ही आप लोग का ये अपडेट हुआ है। तो रिज़ल्ट को आप लोग एक बार और चेक कर लेना जिन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट नहीं आया था पहले। तो रोल नंबर डाल के एक बार देखेंगे हम इनका रिज़ल्ट को। तो यहाँ पे जो है इनका रिज़ल्ट तो शो हो रहा है लेकिन स्टेटस नहीं है। अच्छा, स्टेटस के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना ग्रेड कार्ड देखना है, मार्कशीट, यानी कि उसमें मार्कशीट में आपको पता चल जाएगा कि आप किस में फ़ेल हो और किस में आप पास हो। तो एक बार हम ग्रेड कार्ड के पोर्टल पे आते हैं। तो ये देख लो, इनके सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें ये फ़ेल है। जैसे कि इन सब्जेक्ट का हम एग्ज़ाम इनको दोबारा से देना है जून में। तो सब्जेक्ट कोड यहाँ से हम डिनोट करेंगे और दोबारा से इनका फॉर्म को फिल करेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ से हमने सब्जेक्ट नोट डाउन कर लिया है। अब चलते हैं इनके एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करते हैं। तो एग्ज़ाम फ़ीस को पे करने के लिए मैंने आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और लास्ट डेट जो है यहाँ पे आप लोग देख लो। लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने अनाउंस कर रखा है, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर TEE जून 2024 इज़ 22 अप्रैल 2024 6 PM विदाउट लेट फ़ीस। 22 अप्रैल तक इन्होंने टाइम दे रखा है बिना कोई लेट फ़ीस के। चलो अभी हम जल्दी आ गए हैं। अगर आपने नहीं पे किया हो तो जल्द से जल्द एग्ज़ाम फ़ीस पे कर लेना, नहीं तो 22 अप्रैल के बाद जो है ना 1100 रुपये लेट फ़ीस से लेंगे आपसे, ध्यान रखना। अब एग्ज़ाम फ़ीस को पे करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन मिलेगा, इस पर हम चेक बॉक्स कर देंगे और प्रोसीड टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए बोलेगा ये। तो लॉगिन करने के लिए हमें सबसे पहले रोल नंबर डालना होगा, अपना एनरोलमेंट नंबर, और यहाँ से हमें प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना होगा। तो जो हमारा प्रोग्राम कोड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। कैप्चा यहाँ पे दिया गया है, इस कैप्चा को इस कॉलम में डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ना देखो, सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर रीजन भी सिलेक्ट करना है, जहाँ से आपको एग्ज़ाम देना है ना वो स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, तभी जाकर आप आगे बढ़ोगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम दिल्ली NCR सेलेक्ट कर लिए क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम देना है। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब फॉर्म को आपको फिल करते समय बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई भी आपको गलती नहीं करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एड्रेस सही नहीं है या फिर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में चले गए हो, अदर स्टेट में अभी आप हो और वहाँ से अगर आपको एग्ज़ाम देना है, तो उस केस में सबसे पहले आपको अपना एड्रेस चेंज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ से जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर डालोगे, चूज़ करोगे, वो फिक्स हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजेस होने के ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दोबारा से आप चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहाँ पे अगर आपका एड्रेस बिल्कुल सही है तो उसमें एग्ज़ाम सेंटर भी बिल्कुल सही से, मतलब कि सिलेक्ट करना, आसपास के एरिया में ही करना, ताकि आप लोग को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो एक कॉलम खुल जाएगा। ये देखोगे यहाँ पे ओल्ड वाला यहाँ पे एड्रेस आपका दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, ठीक है। एडिट करना चाहो तो इसमें एडिट करके अपना एग्ज़ाम सेंटर के लिए एड्रेस चेंज कर सकते हो। जो करेंट एड्रेस आप यहाँ पे दोगे, जैसे कि हम दिल्ली का यहाँ पे डाल रखे हैं, अगर हम यूपी का देंगे तो हमारा यूपी में एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है, आपको अगर चेंज करना है तो सबसे पहले अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर लेना। हम यहाँ पे नो कर देते हैं क्योंकि हमें करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे नो कर दिया हमने, उससे पहले हमें एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। तो एग्ज़ाम सेंटर आपको बिल्कुल अपने पास वाला ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। याद रखना, बहुत दूर आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो जो आप लोग के पास में होगा एग्ज़ाम सेंटर वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से देख लेना आपको यहाँ पे कि आपका कौन सा पास में पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोग को काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। दूर वाला सिलेक्ट मत करना, पास वाला ही करना, ताकि आपको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना एरिया का जो हमारे पास में जो पड़ता है वो आप यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। सबसे पहले डे सिलेक्ट करोगे,
उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर सही से सिलेक्ट करना है, ठीक है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देना है, इसी पे आप लोग का रिसिप्ट वगैरह जाएगा ईमेल आईडी पे और मैसेज भी जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा आर यू अ PWD कैंडिडेट, अगर आप हो तो यस कर लेना, नहीं हो तो नो कर देना, ठीक है। और आधार कार्ड यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना ABC ID जो है मैंडेटरी है, इसके बिना आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। ABC ID आप लोग को यहाँ पे एंटर करना होगा और ABC ID अगर आप नहीं डालोगे तो ये आगे फॉर्म फिल होगा नहीं। तो ABC ID कैसे नहीं बनाते हैं इसके ऊपर वीडियो बनी पड़ी है, देख के आप बना सकते हो। ABC ID वाले कॉलम पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना एक पॉपअप आ जाएगा, ये देख लो। यहाँ पे ये पूरा आपको समझाया गया है कि ये कंपलसरी हो गया है अब, और एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए इसे आप लोग को यहाँ पे डालना ही होगा। तो ABC ID को बनाने के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना और बना लेना, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पे देखोगे डू यू हैव ABC ID, यहाँ पे आप लोग को येस और नो का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे ABC ID नंबर जो है आप लोग का वो आप लोग को यहाँ पे डालना है। ABC ID नंबर यहाँ पे डालोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको अब सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए 1 नंबर वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग को आपका सब्जेक्ट दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसका आपको एग्ज़ाम देना है। जैसे कि इनके पास टोटल 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम इनको दोबारा से देना है, तो वो 4 सब्जेक्ट हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 181 का इनको देना है, फिर इनको 182 का देना है, इस तरीके से, यानी कि सीरियल नंबर वाइज आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। गलती कोई नहीं होनी चाहिए इसमें, कोई गलत सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और उसका एग्ज़ाम फीस आपने पे कर दिया तो उसका आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, ध्यान से करना, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम देना है उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और सीरियल नंबर वाइज सिलेक्ट करना। ये सारा चीज़ करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। अच्छा देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, इन्होंने बोला है कि आपने पहले असाइनमेंट जमा करा दी हो कि नहीं करा दी हो, तो यहाँ पे यस ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है। और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये चीज़ तो आपने पहले कर रखी हो, और जो मतलब कि ओल्ड स्टूडेंट्स है वो। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, सिंपली हमें सबमिट पर क्लिक करना है। तो सब हमारा हो चुका है, यहाँ पे डिटेल हमने अच्छे से चेक भी कर लिया है सबमिट करने से पहले, सब चीज़ हमारा सही है। आप लोग भी इसी तरीके से चेक कर लेना पहले और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक एरर बता रहा है, एरर फाउंड काइंडली करेक्ट बिफोर प्रोसीडिंग। कोई एरर है उसको यहाँ पे हमें सही करना होगा। यहाँ पे देखो सीट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे जो हमने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमें एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करना पड़ेगा और दूसरा जो आसपास का हमारा इलाका है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट कर लिए हैं, अब देखते हैं हम दोबारा से करके। काइंडली एरर फाउंड, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सीट अवेलेबल नहीं है 181 के लिए। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से में अवेलेबल है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेट आने का देखो यही नतीजा होता है, जब आप लेट आते हो एग्ज़ाम फॉर्म को भरने तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके लिए आपको सीट ही नहीं मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर में। तो देखते हैं हम एक एक करके चेक करके, और हमारे वो नियर बाई ही होना चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर जो है आप लोग यहाँ पे देख लेना गूगल करके, जो आपके पास में होगा उसे ही आपको सिलेक्ट करना है। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें आपके लिए सीट भी अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है जिसमें सीट अवेलेबल है। अब सबमिट पे हम क्लिक करते हैं, कुछ एरर होगा तो यहाँ पे ये शो कर देगा। अब हम सबमिट पे से क्लिक कर दिए हैं। अब देखोगे कि यहाँ पे सीट हमारे लिए अवेलेबल है। इसमें इन्होंने बोला है कि कुछ भी अगर हमें चेंज करना है तो हम यहीं पे कर लें। एक बारी जब हमने पेमेंट कर दिया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखो चेंज करने के लिए जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक तो ये है कि जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हो उसे देख लेना एक बारी, क्या आपको इसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, ठीक है। सपोज करो अगर आप इस सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी पास हो, गलती से सिलेक्ट कर लिए हो, तो बैक जाकर ना यहाँ पे बैक का ऑप्शन मिलेगा, बैक जाकर इसे दोबारा से एडिट कर लेना, ठीक है। एक बार अगर आपका फ़ीस यहाँ पे हो गया तो उसके बाद जो है इसमें कोई भी करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, आपको एग्ज़ाम देना ही होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे ये सारा हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट पेमेंट गेटवे में 2 पेमेंट गेटवे दिया गया है, पेमेंट गेटवे 1 और पेमेंट गेटवे 2। हम 1 से करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे इन्होंने जनरेट कर दिया है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पेमेंट करने के मेथड आपके सामने लेके आएगा। अब देखो ये HDFC बैंक की तरफ से हमें ऑफर करा जा रहा है पेमेंट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है इसमें आपका अकाउंट होना चाहिए। अभी देखोगे पे विद पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, अदर बैंक का कोई डेबिट कार्ड है या अदर बैंक का नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कोई अदर बैंक का भी तो उससे भी हो जाएगा।
दूसरा सबसे एंड में जो देखोगे आपको यूपीआई का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें पेटीएम, गूगल पे, भीम पे ये सारा जाता है। तो हम यूपीआई से ही करने वाले हैं क्योंकि यूपीआई से आसानी होता है। अब हमारे पास पेटीएम है तो हम पेटीएम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना पेटीएम जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। उसके बाद ये वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर ये सही होगा तो ये वेरीफाई कर लेगा, जैसे कि ये देखो वेरीफाई कर लिया है। प्रोसीड का एक ऑप्शन मिल गया हमें, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो एक पेटीएम पे एक ऑप्शन आया है, यानी कि एक रिक्वेस्ट आएगा पेमेंट का। ये पेमेंट हमें यहाँ से करना होगा और ये देखो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया ये हमें 800 रुपये पेमेंट करने के लिए। ऊपर लिखा हुआ भी है इग्नू एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सही लिंक है। इस पर हम पे पर क्लिक करेंगे, अपना जो भी पिन है वो डालेंगे यहाँ पे। और पिन डालने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको ना बैक जाना है ना रिफ्रेश करना है जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाता, ठीक है। क्योंकि पेमेंट का यहाँ से कट जाना और आप जल्दीबाजी करोगे तो रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको पेशेंस रखना है जब तक कि यहाँ से पेमेंट नहीं हो जाता। पेमेंट हमारा हो गया है। अब उसी वेबसाइट पे हम दोबारा बैक जाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम वो अपना वेब ब्राउज़र खोल लेते हैं। यहाँ से देख लो, मैं आपको ऐसी रिकॉर्डिंग करते हुए खोल रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये हम वापस से खोल रहे हैं। ये देखो हो गया है ना, पेमेंट यहाँ पे हो गया, ये सारा चीज़ हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसे प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट कर लेना है यहाँ पे। प्रिंट जब यहाँ पे आप कर लोगे तो उसके बाद देखोगे कि आपके सामने ये जो है रिसिप्ट आ जाएगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करके इसे रख लेना है, यानी कि PDF में सेव करके रख लेना है। अब देखो यहाँ पे आप लोग के सामने ये जनरेट हो चुका है। एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आप लोग का हॉल टिकट आता है एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग का 2 शिफ्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। एक मॉर्निंग शिफ्टिंग है जो 10 बजे से लेकर 1 बजे की है, और एक इवनिंग शिफ्टिंग है 2 बजे से लेकर 5 बजे की, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोग का हॉल टिकट है वो मैंने आपको बोल ही दिया है। हॉल टिकट आप लोग के एग्ज़ाम से पहले आएगा, 7 दिन पहले, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है यूज़ करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है। सबसे पहले इन्होंने बोला है एग्जामिनी मस्ट बी पोसेसन ऑफ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, मोबाइल फ़ोन इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। मोबाइल ले जाना अलाउड है लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं ले जाना है। कैलकुलेटर अलाउड है आपका। शिफ्टिंग बता दिया है। एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम ऑफ पर्टिकुलर पेपर विल बी इंडिकेटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल टिकट इशूड बाई अथॉरिटी ओनली फॉर थ्योरी पेपर फॉर जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन। डेट शीट फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी अपलोडेड ऑन द रेस्पेक्टिव रीजनल सेंटर वेबसाइट अप्रोप्राइट टाइम। जिसका प्रैक्टिकल भी होना है ना वो अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पे समझाई गई थी। होपफुली ये चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। इट इज़ ओनली अन एक्नॉलेजमेंट हॉल टिकट विल बी अपलोडेड 10 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 10 डेज बोल रखा है लेकिन 7 डेज आपको लेके चलना है। फीस हमारी पे हो गई है सक्सेसफुली। अब हम अपने हॉल टिकट का वेट करते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। इस तरीके से आप लोग फ़ीस पे कर सकते हो।